हुई हैं और बिल्कुल संगठित केश हैं। उन केशों के मध्यस्थ में किनारे पर एक पगड़ी बांधे हुए, उसके ऊपर कुछ मयूर वृक्ष खसे। नटवर वपु, और वेश कैसा धारण किया है? नटवर वपु, वपु माने शरीरम, नटवर का वेश धारण कर रखा है। त्रिभंग मुद्रा है, 3 जगह से भगवान टेढ़ी मुद्रा से खड़े हैं और 3 जगह की टेढ़ी मुद्रा में बड़े बड़े भाव हैं। तो त्रिभंगी मुद्रा में भगवान खड़े हैं। बाकी बिहार जी कौन कौन गए? राधा रमन जी सब गए, सब मंदिर में लगभग गए होंगे। अच्छा ये बताओ, चाहे बाकी बिहारी जी हों और चाहे राधा रमन जी हों, चाहे राधा वल्लभ जी हों, पैर तो तिरछा ही धरा हुआ है। तो कौन सा पैर उन्होंने सीधा रखा है और कौन सा पैर सीधा रखा है? सीधा पैर आगे है और उल्टा पैर पीछे। ये बात सबको पता होने कि भगवान के दर्शन जब हम कर रहे हैं तो कैसे भगवान मुद्रा में खड़े हैं। तो सीधा पैर भगवान ने रख रखा है, सीधा सीधा पैर सीधा, टेढ़ा पैर टेढ़ा है। और हर मुद्रा के पीछे भगवान का एक भाव है। हर मुद्रा के पीछे एक भाव है कि ये जो सीधा पैर है ये धर्म का प्रतीक है, सीधा काम कर्तव्य पथ का प्रतीक है, अच्छे काम का प्रतीक है हमारा सीधा। तो वो सीधा धरा हुआ, माने जो कुछ करना है धर्म के लिए, जो कुछ करना है सीधे के लिए, जो कुछ करना अच्छे के लिए करना है, अच्छे के लिए। क्योंकि पैर क्या है? क्रियात्मक है। पैर कौन है? कर्मेंद्रियां हैं। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये पैर में भी सीधा पैर को लगाएगा, अपने सिद्धांतिक तत्व पर रहेगा। और जो बायां पैर है वो पूरे तिरछा है। बोले बाएं लोग भी समाज में मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। बोले बाएं के लिए तिरछा भी है लेकिन उद्देश्य में वो सीधे के लिए ही है। हम काम जो भी करें, थोड़ा झूठ भी बोले पर झूठ का उद्देश्य अगर अच्छा हो, परिणाम अच्छा हो तो झूठ भी झूठ नहीं होता, झूठ भी झूठ नहीं होता। और सच ही हो लेकिन वो किसी के लिए नुकसानदायक बन जाए, परिणाम में किसी के लिए हितकारी हो जाए तो वो झूठ के समान होता है। महाभारत में द्रौपदी जी ने ये बात लिखी है कि 5 प्रकार के जो झूठ हैं वो सच के समान हैं। नर्मयुक्तम वचनम विनस्ति, प्राणाप्ते धर्मधनापहारे, प्रतिहास्य संप्रयोगे, पंचामृतान्याहुर पापकानि। तो 5 प्रकार के झूठ सच के समान हो जाते हैं। तो बरहापीलम, नटवर भवन, कर्णयोग कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार कुंडल पहने हुए, मकराकृत कुंडल पहने हुए, जो उनके कपोलों का संस्पर्श करके कुंडल कर रहे हैं। मानो हिलते हुए डुलते हुए वो कर्णिकार कुंडल भगवान की कथाओं का जैसे ही कर्णपुटों में प्रवेश होता है तो कहते हैं हम नाचने लगते हैं, हम नृत्य कर रहे हैं। तो नृत्य की मुद्रा में वे अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि भगवान के कान में कुंडल हैं, कर्णपुटों में पड़े हुए, कर्ण योग कर्णिकार, दिग्बल वाता कनक कपिसम। और कनक कपिसम, कनक माने स्वर्णम, तो स्वर्ण जैसे अनेक कांति लिए हुए भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है। स्वर्ण की कांति जैसा चंचमाता हुआ पीतांबर रेशमी भगवान ने धारण किया। कनक कपिसम, वासव वस्त्रम, ऐसा धारण किया हुआ कनक कपिसम। वैजयंतीम च मालान, और माला वैगंधी की धारण कर रखी है। रंध्रान वेणु, और वेणु, वेणु माने बंसी, वेणु बंसी। तो रंध्रान वेणु, और जो षड छिद्रों से, 6 छिद्रों से युक्त बंसी है, अपनी नासिका के हाथों से, नासिका के माने द्वारा उसको व्यंजना करते हुए अधर पल्लवों पर धारण किया हुआ है। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर सुधा का पान जिसे करा रहे हैं, तो वो भी कितनी धन्य है। मानो ऐसा मधुर राग उसमें से निस्फुरित हो रहा है, विस्फारित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि राग वहीं से निकलेगा जो अधर राग से निश्चित हो गया है। भगवान के जो अधरा पल्लवों से निकले हुए उच्छिष्ट भाग को जिसने ग्रहण कर लिया तो उसमें राग ही राग है। बंसी
तो ऐसी भगवान ने बंसी को धारण किया हुआ है। अधर सुधया पूरयन ध्रुव वृंदे, उद्देश्य क्या है? उस अधर सुधा के ऊपर उस बंसी को रख करके भगवान गोप वृंदों को ही बुला रहे हैं, उन गोपिकाओं को ही बुला रहे हैं, गोप वृंदे। और गोपिकाओं के वृंद कहते हैं समूह, और वो भी कैसे बोले? आवर्त, चारों तरफ से घेरे हुए, चारों तरफ से घेरे हुए गोपिकाएं, और मध्यस्थ में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। ऐसा भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण किया हुआ है। सुंदर ऐसी स्थिति भगवान की, ऐसी जो है झांकी दिखाई दे रही है। वृंदारण्यम सपद रमणम, उस वृंदावन की पावन धरातल को अपने सपद रमणम, अपने चरण कमलों से उसे पुनीत करते, पवित्र करते हुए, प्राविशद गीत कीर्ति, जिनकी कीर्ति, जिनका यश जो तीनों लोकों में, त्रिभुवन में नहीं, पूरे अखिल दिखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उस वृंदारण्यम के अंदर भी प्राविशद गीत कीर्ति, सब जगह उनकी कीर्ति फैल गई। तो ऐसा श्लोक पढ़ा, और ये श्लोक के भावार्थ उनके कर्णपुट में जैसे जैसे प्रवेश करते गए, वैसे वैसे झांकी उतरती गई। और जब भगवान के बाद सुंदर स्वरूप के दर्शन किए, फिर खिलाता मुस्कुराता भगवान का चेहरा, अधर पल्लवों पर मुस्कुराहट, भगवान के वह नील कमल जैसे नेत्र जब दिखाई दिए, तो भगवान की प्रसन्न मुद्रा में, और त्रिभंगी मुद्रा के दर्शन करके, आहा, अब रहा नहीं जा रहा है, अब उस ब्रह्म कुंज का ध्यान नहीं हो रहा है, अब मुझे वही श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं। और उनके दर्शनों के लिए आप्लावित होते हुए आतुरता से पूर्वक उठकर खड़े हो गए। बोले भैया तुमने कहाँ से श्लोक तुम बनाए, कहाँ से पढ़े, कैसा सुंदर स्वरूप। अच्छा, तो फिर एक बार मन में आया कि भगवान का सुंदर स्वरूप तो है, भगवान बड़े सुंदर तो हैं, और जिसका इतना सुंदर स्वरूप राजसी घाट भाट है, वो निश्चित है कि उसकी पूजा पाठ की सामग्री को उसी अनुसार करनी पड़ेगी। अगर कदाचित ये मिल भी गए, इनके दर्शन हो भी गए, तो इनकी सेवा पूजा भला मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मैं अवधूत वेश में हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, पहनने के लिए कॉपीन तक मेरे हाथ, पहनने के लिए केवल कॉपीन को धारण किए हुए हैं तो सुखदेव जी, उत्तरीय वस्त्र भी नहीं है, और कब कौन सा शरीर से उत्तरीय वस्त्र गिर जाए उसका भी अता पता नहीं रहता। ऐसे श्री सुखदेव जी जिनके आगे से कोई स्त्री निकले, पुरुष निकले, उनको इसका तो भेद नहीं रहता। यम प्रवदंत मनपैत मुपैत कृत्यम वे पाय नौ विरह कातर आजुहावा, जिनके पीछे पीछे विरहते कातर होकर के बुलाते हुए, आजुहावा बुलाते हुए श्री वेद व्यासी भागे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी समाधि से उठ तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पूजा कैसे होगी, और ये बात विचार करके फिर जो है उन्होंने पूछा कि बताइए, कुछ और सुनाइए। तो उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया। दूसरे श्लोक में भगवान को ये बताया कि भगवान को प्रिय क्या है, क्या चाहिए उन्हें, उनकी पूजा की विशेष सामग्री क्या है, उनकी दयालुता का वर्णन किया। पहले में सौंदर्य वर्णन, और दूसरे में उनकी कृपालुता, दयालुता का वर्णन किया। अहो बकीयं तनकालकोटं, अहो बकीयं तनकालकोटं, देहान्तयावायतप्रतापे, देवेगं धातुचितां भगोन्यत् संवादया, शरणं भजेवा संवादयानं, शरणं भजेवा संवादयानो, शरणं भजेवा। अहो बकीयं, अहो हे नाथ आप कैसे हैं? बकी, बकी मतलब किसका नाम था? पूतना का। बकासुर की बहन थी, इसलिए नाम पड़ा बकी, तो छोटा नाम था उसका बकी। अहो बकीयम, अरे बकी जो पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आपको मारने के उद्देश्य से आ रही है। स्तन कालकूटम, कालकूट लगा करके आई, स्तन कालकूटम जिघांत याता, उसकी कृतज्ञता देखिए, उसका इतना विभत्स रूप देखिए, देखिए तो कितनी पापिन है कि काम तो माता का रूप लेकर के और मारना वाला काम जिहान,
ऐसे निरंतरता कार्य, कृतज्ञ कार्य, आताताइयों जैसा कार्य, क्योंकि सीधे सीधे कोई पापी पाप करे ना तो कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अधर्माचारी बनकर फिर पाप करे बहुत बुरा लगता है, बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए कहाँ तो माता का रूप और कहाँ पुत्र की हत्या, इस बात को देख करके विधान करते ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा भारी पातक, महापातक जैसा कार्य सीधे से जाति मारने के लिए युद्ध करना कर लेते हैं, लेकिन भगवान भी सोच रहे हैं पहली बार भी आई तो ऐसी आई, इसलिए तो आंख बंद कर दी। जिघांत यापा निरदप्य साध्वी, साध्वी का रूप लेकर के आई है, बहुत सुंदर स्वरूप और एक भोला भाला स्वरूप लेकर के आई है, मालिन का रूप लेकर के, और कार्य ऐसा, लेकिन उसके प्रति भी आपने दयालुता दिखाई। मैंने ऐसी पापिन के प्रति जो दया करने वाले हैं, माने घोर से घोर जघन्य अपराधी भी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से आपकी शरणागति ग्रहण कर ले, दिल से कह दे, बाहर से नहीं मन से कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये कह दे, और कहने के बाद वो लग जाए, मान ले निश्चय। कोई कहना ऊपर में सब तो दुनिया कह रही है, कथा में, कीर्तन में, धर्म में, सब जगह, लेकिन बात है किसके मन में क्या है तो भगवान जानते हैं, वो स्वयं जानता है। क्योंकि जैसे आरती में करते हैं ना, तो सब कुछ तेरा तेरा, और बाद में सब मेरा मेरा, बाद में कोई जरा से बात लड़ाई हो जाती है। और ये बात श्री कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया। कपिल मुनि जी श्री कर्दम जी के पुत्र हैं, देवहूति के पुत्र हैं, और कर्दम जी के अपने नवधा भक्ति के स्वरूप में नव कन्याओं के जन्म देने के पश्चात, कपिल मुनि जी के पश्चात उन्होंने जो पहले संकल्प किया था कि एक भी संतान हो जाएगी तो हो जाएगी, तो अपने धाम में ले जाऊंगा, अपने भजन में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा फिर क्या होगा। ऐसे कर्दम नहीं, माना भजन ही जिनका जीवन है, ऐसे संतों का चरित्र है भागवत में। भागवत भोग विलास का ग्रंथ में ऐसे संतों का त्याग में चरित्र जब कहते हैं एक भी संतान हो गए ना, और उनसे वरदान मांगा भी पुत्र के लिए, लेकिन क्या हो बोले अगर एक बार भी जब आप आ जाओगे तो फिर ये मत कहना कि बंधन, लालन पालन पोषण कुछ नहीं, आपका भजन करूंगा, फिर आप जानो सब जीवन में सब लोग जीते हैं, सब जी जाएंगे अपने आप, जैसे आप बुला। हम ये ना सोचें कि हम ही परवरिश कर रहे हैं, हम ही ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं रहेंगे तो ये गाड़ी कैसे चलेगी, हम नहीं रहेंगे तो जीवन सब के न जाने कब से सृष्टि बनी है और कब तक चलेगी, चलती ही रहेगी। एक से बढ़कर एक परमात्मा आए और गए, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई ये ना समझे कि बस हम ही हैं, ये तो खुद ही ना कर बैठे। तुम्हारे ना रहने से भी काम होगा और रहने से भी तुम सौभाग्यशाली बन जाओगे, बस इतना ही है। मैं भगवान अवसर दे रहे हैं। तो ऐसे देवहूति जी को उपदेश कर रहे हैं, पुत्र अपने माता को उपदेश कर रहे हैं, मानो भगवान ये भी एक शिक्षा दे रहे हैं, भैया ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए, ज्ञान के लिए कोई ऊंचा बड़ा ना देते हैं। सोने में कीचड़ में पड़ा हुआ सोना भी कीमत उतनी ही रहती है, सोना तो सोना ही रहेगा, तो कहीं भी हो सकता है, कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। ये सब शिक्षा इसी में से मिल रही है। ये संसार ही हमारी पाठशाला है, इस संसार में सारी शिक्षा है, बस गुरुदेव तो इतना करते हैं, इंगित करते हैं, हमें इशारा देते हैं, बताते हैं, जताते हैं, और बाकी तो सब कुछ हमें को ही करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे माता, ये कलिकाल जो भयंकर आ रहा है ना, तो भयंकर कलिकाल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान से कोई दूसरा खाली नहीं रहेगा, कलयुग में सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। कितनी ऊंची बात कही, कलयुग में सब भक्त हो जाएंगे, सब ज्ञानी, कर्म योगी, ज्ञानी, भक्त, वैरागी सब कुछ हो जाएंगे। तो अच्छा है ना, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। और कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे सीधे, बहुत ऊंची बात, चर्चा तो इतनी ऊंची होगी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, पर वही ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो जाएंगे? कौड़ी लागी मोह बस,
एक कौड़ी के लिए, एक पैसे के लिए, 1 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, कौड़ी मोह बस करें विप्र गुरु घात, अपने गुरुदेव को भी मारने का संकोच नहीं करेंगे, ब्रह्म हत्या से नहीं करेंगे, किसी से भी लड़ मरेंगे। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं, इतना भयंकर कलिकाल आएगा, तब विश्वास खत्म, धर्म खत्म, आस्था खत्म, फिर क्या करोगे? जो हमें तरने वाला स्थान है, जब वहीं पर ही भान पड़ जाएगी, जब वहीं विष पड़ जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए क्या करें? बोले किसी में दोष दृष्टि ना देख करके अपने भगवान का नाम लो, और हाँ कदाचित कथा सुनो पर दूर से देखो, क्योंकि तीर्थ में भी जब वास कर लेते हैं ना, तो फिर तीर्थ के प्रति भी निंदा हो जाए, इसलिए दूर से ही तीर्थ भी अच्छे लगते हैं। पर्वत दूरस्थ करम भैया जो सुखती है वो गलत नहीं है, दूर से ही पर्वत अच्छे लगते हैं, दूर से ही। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर से ही अच्छे राम रहारी बनी रहे, अच्छे लगते हैं, लेकिन नजदीक चले जाने पर हमारे अंदर भी अब गुण ऐसे हैं कि हमें दोष दिखाई देने लग जाते हैं, या तो उसमें बढ़िया कृपा हो जाए कि हमें दोष दिखाई न दे, ऐसा हाँ भगवान तो ये कहना है प्रभु ऐसे कृपा करो कि पहले हमारी आंखों में सब दृष्टि भर दो, हमारी आंखों में श्याम सुंदर ऐसे बस जाओ, ऐसे राधा रमन जी बस जाओ कि आपके अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई ही न दे। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर कहीं भी आप बसाओ, तो फिर तो ठीक है। पर अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो फिर बहुत सोच समझ करके हमें कदम रखना चाहिए, फूक फूक करके चलना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की। तो भगवान की उदारता की महिमा को बखान कर रहे हैं कि ऐसे प्रभु जो ऐसी पूतना नृशंस कार्य करने वाले को भी तार सकते हैं, भाई की गति दे सकते हैं, माता की गति दे सकते हैं, उसके विषप्त की ओर ध्यान नहीं दिया, उसके भाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बस उसके माता का रूप लेके आइए ना, माँ बन के आइए ना, अरे बहुत बड़ा काम है। ये माँ का रूप लेके आई है, पहली बार आई है, अब पहले मेरी मैं ऐसा काम करूँ तो मेरी उदारता, मेरी करुणा, मेरी कृपा के ऊपर एक बात लग जाएगी। प्रभु आप लोग उस पर कृपा नहीं की, कृपा तो भगवान सब पर करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुमको भी कम बार दयालु, कम माने कौन है आप जैसा दयालुता, कृपालुता में, उदारता में, शरण पर जाना, किसकी शरण में जाए? इसलिए हे गोविंद, हे नाथ, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। अब जब ये भाव बना तो श्री सुखदेव जी पीछे पीछे चल पड़े, अरे ये 2 श्लोक कहाँ से लाए, मोती हैं, रत्न हैं, बोले ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक तुम्हारे ही पिताजी ने रचे हैं, तुम चलो अध्ययन करो। और जा करके फिर उन्होंने सब अध्ययन किया, और फिर समय आया, और समय आया महाभारत हुई, महाभारत के सब जगहों से परिचय सबका है। ऐसे महाभारत जो इतिहास का परम विलक्षण युद्ध था, उनकी युद्ध तो बहुत हुए, ऐसा नहीं था कि 18 छौड़ी सेना पहले नहीं आई, 18 छौड़ी सेना ही तो थी महाभारत में। और जरासंध के युद्ध में एक बार में 17 छौड़ी सेना लेकर आया है, तब उसको भगवान ने 17 बार पराजित किया। और उससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए, तो उन युद्ध में भी एक से बढ़कर एक सेनाएं थी, करोड़ों लाखों मरते थे। भगवान कह रहे ये बड़ी बात नहीं थी कि इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध किस विषय का हुआ, घर की लड़ाई का। घर की लड़ाई का इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ, भगवान का कहने का अभिप्राय यह है। और वहां अर्जुन के लिए गीता के वो उद्देश्य समझाने का भाव ये था कि घर का युद्ध है, इसलिए किन कर्तव्य मूड हो गए, धर्म को समझना कठिन हो गया उनके लिए, क्योंकि बाहर से युद्ध करना तो बहुत आसान है, लेकिन घर का युद्ध करना वो भी धर्म से, तो भगवान के बिना कोई उसे और कोई करा ही नहीं सकता जब तक गीता का उपदेश नहीं हुआ। ये भगवान का कहने का अभिप्राय है। तो ऐसा भगवान की लीला हुई, और श्री सुखदेव जी ने समय आया, राजा परीक्षित जो किसके पुत्र हैं, माता का नाम सुभद्रा। ऐसे परीक्षित, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि हर किसी के नाम में अर्थ छिपा होता है, पहले नाम के अनुसार ही अर्थ, जैसे लिखा नाम तथा गुना, उसके गुण के अनुरूप ही उसके नाम होते हैं। तो जिनके गर्भ में ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कर दी थी। परिता कहते हैं संस्कृत में चारों ओर, परिता रक्षिता सपरीक्षिता,
जो चारों ओर से रक्षित है भगवान के सुदर्शन चक्र से, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित जी। परिता रक्षिता परीक्षिता। तो ऐसे परीक्षित जी महाभाग, जिसकी घोषणा बड़े बड़े ज्योतिषियों ने जन्म लेते ही कर दी थी, ऐसे परीक्षित जी का जन्म हुआ उत्तम चंद्रवंश में, और धीरे धीरे बढ़े, भगवान अपने धाम को पधारे, और जैसे भगवान का अपने धाम को गमन हुआ, वैसे ही कलिकाल का उसी दिन पदार्पण हुआ। उसी दिन ये द्वारका अपने रसातल में प्रवेश कर गई, और भगवान के जाते ही ये कलिकाल अपना प्रवेश कर गया, कलियुग आ गया। भगवान के धाम को जाते ही अर्जुन का अभिमान था, अभिमान गलित हो गया। उसको लगा कि भाई मैंने ही सबको जीता है, मैंने ही महाभारत का युद्ध किया है, मेरे साथ ही भगवान कृष्ण जो है मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं। और जैसे भगवान गए, उसका मस्तक भी, अर्जुन का जो मस्तक का जो तेज है वो भी छिप गया, समाप्त हो गया। और जब हस्तिनापुर को आए हैं तो युधिष्ठिर से 2-3 पेजों का वर्णन आया है, अरे अर्जुन तुम्हारी दशा कैसे, आज से पहले तुम्हारा मुखमंडल मैंने ऐसा निस्तेज नहीं देखा, तुम्हारा क्या हरण हो गया, तुमने कई लोगों की सेवा से वंचित करने लगे, कहीं तुमने ब्राह्मणों का श्राप तो नहीं ले लिया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन तब जाकर अर्जुन ने बताया कि नहीं, जो हमारे कर्णधार थे, हमारे सर्वस्व थे, हमारे प्राणाधार थे, हमारे जीवन के मूलाधार थे, वही हमारे साथ नहीं रहे, इसीलिए सब दशा है, हम निष्प्राण हो गए, भगवान के रहते से ही हम सब थे। ऐसे भगवान का गमन हुआ। और फिर उसके बाद अश्वत्थामा की लीला भी बताई कि ब्राह्मण ही हो, लेकिन कर्म पाप और पुण्य तो कोई कहीं से भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। भगवान शिव के अंश से हुआ है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि वो अश्वत्थामा भी कुसंगति के कारण, तो कुसंग सबसे बड़ा दोष है। हम अच्छों के बीच में हैं, अच्छे हैं, बुरों के बीच में हैं तो बुरे हैं। हो सकता है कि तुम कुसंग कहो कि अरे भाई मैं तो बस रहता हूँ, लेकिन उसके गुण नहीं आते मुझे, मैं अपने अलग रहता हूँ, वो लोग जैसे भी हैं मैं रहता हूँ। बोले ज़्यादा दिन नहीं रह पाओ, कुसंग के बीच में रहोगे तो आपके ऊपर वो थोड़ा ना थोड़ा छीन आ ही जाएगी। इसलिए तजोरे मन हरे मन को संग, जब अपना उद्देश्य बदल दो, जब मुझे ठाकुर जी चाहिए तो ठाकुर जी के जन ही के बीच में तुम्हें रहना होगा, जो तुम्हें चाहिए सीधी सी बात उनके बीच में रहना होगा, उनके जैसे रहने से धीरे धीरे अपने आप का बदलाव होगा। जो लक्ष्य होता है ना किसी का सीए जो भी जिसको बनना होता है, फिर उसके रहने सहने सब कुछ उसी तरीके से करनी पड़ती है, तो एक चीज में बदलाव नहीं हो जाता। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। दीक्षा का मतलब एक रास्ता, शिक्षा मतलब बेसिक सब, तो सब कुछ लिया जाता है, सब कुछ ग्रहण किया जाता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में वहां पर परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्रों को नृशंसता पूर्वक कुर्री पक्षी को देखते हुए, कौवे को देखते हुए जैसे उसने अंडे फोड़ दिए जा करके कोयल के, उसको देख करके कुसंगति का मन में विचार आया, और दुर्योधन के संग के कारण वैसे तो बुद्धि आई, क्योंकि जिसका जो अन्न खाएगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, जैसा खाएंगे वैसा हो मन। अगर हम दुष्ट का घर का अन्न खाएंगे तो दुष्ट का, तो कुसंगति के साथ रहेंगे तो संग का करना पड़ेगा। तो सबके कारण जो है अश्वत्थामा जैसे गुरु पुत्र की भी बुद्धि खराब हो गई, मलिन हो गई। भगवान कहते हैं देखो ऐसे की बुद्धि भी खराब हो गई, माने संग का कितना बड़ा प्रभाव है ये बताया जा रहा है। संग कितनी बड़ी चीज है। हम यहाँ केवल संग करने ही तो बैठे हैं, संग का ही तो उद्देश्य है। और किसी का भी उत्थान अगर हुआ है, जो भी कुछ मिला है, तो केवल और केवल संग के कारण, उसके पीछे उसके संगति का ही हाथ होता है। और किसी का अगर पतन भी हुआ है ना, नरक गया कहीं कुछ भी जो भी हुआ, उसके पीछे मूल उसका संग ही होगा। गीता के दूसरे अध्याय में संगात संजायते काम कामात् क्रोधात् जायते, तो संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वह अश्वत्थामा ने सोते हुए नृशंस पुत्रों को मारा, जिसके लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि हे द्रौपदी तुम चिंता न करो,
मैं रात्रि सूर्यास्त होने से पूर्व ही उसका धर्म तक से अलग करके उसके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा और उसके ऊपर पैर रख करके तब तुम अपने पुत्रों का अंत्येष्टिकरण करना। ये संकल्प लिया अर्जुन ने। द्रौपदी भी ऐसे वचन को सुनकर क्योंकि जब जब पीड़ा होती है, मोह ममता अधिक होती है, तो उस वक्त बस और कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मोह में ही द्वेष भी होता है। मोह में अगर राग है तो मोह में द्वेष भी है, द्वेष कुछ नहीं। लेकिन जब ऐसा उसने कर दिया, किसी तरह ब्रह्मास्त्र को भी निराश कर दिया और फिर उसके ब्रह्म को घसीटता हुआ पासों से बांध करके जब अर्जुन लाए हैं, तो उसकी उस दयनीय अवस्था को देख करके द्रौपदी का हृदय पिघल गया। द्रौपदी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो चलो पुत्र के मोहवसात में माँ को सबसे ज्यादा प्रेम होता है पुत्र के प्रति, इसलिए ऐसा मैंने सुन लिया, कह दिया। लेकिन तुम जो करने जा रहे हो, गुरु पुत्र जिनके तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु का पुत्र भी गुरु के तुल्य ही वंदनीय होता है। गुरु को भगवान से बढ़कर कहा गया है, ऐसे गुरु पुत्र को तुम बांधकर घसीटते हुए ऐसे लेकर आए हो। ये कैसा धर्म है? कैसे तुम्हारी बुद्धि हो गई है? कैसा तुम्हारा स्वरूप हो गया? क्या कर रहे हो? धर्म को समझना वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है। तो अर्जुन भी एक बार को सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैंने आवेश में आकर के, क्रोधावेश में आकर के, मोहावेश में आकर के मैंने ये सब किया, लेकिन अब क्या करूं, क्या ना करूं, अब मैं क्या करूं? ये आताताई है, और आताताई को मारने में कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ब्राह्मण पुत्र की है, गुरु पुत्र की है, उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार भी है। इसके ऋण से न कभी ऋण नहीं हो सकता। गुरु चाहे हमारे लाख अच्छे हों, बुरे हों, जैसे हों, लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं है। माता पिता हमारे अच्छे हों, बुरे हों, हमारा कर्तव्य नहीं है पुत्र जाते हैं उनके प्रति कुछ वंचना कर। पता है 5 जने हैं ऐसे। कौन कौन? एक तो माता पिता, कभी इनका दोष नहीं देखना चाहिए। माता पिता भगवान से बढ़कर हैं पुत्र के लिए, पर माता पिता अपने को नहीं तार पाएंगे अपने कर्म के लिए। वो ये ना सोचे कि भाई पुत्र माता पिता को भगवान मान रहा था, हम बस बन गए भगवान, करेंगे अपने कर्म से। गुरु जी शिष्य के लिए गुरु जी भगवान से बढ़कर हैं, पर गुरु जी ये बात मान लेंगे कि भाई मैं भगवान से बढ़कर हो गया तो नरक में जाएंगे। और पत्नी के लिए पति भगवान जी से बढ़कर हैं। पत्नी के लिए यही धर्म बताया गया है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। तो शास्त्र उचित है कि भाई जैसे भी हैं अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पतिकर की अपमाना, नारी काव दुख यम पुर दुख नाना। तो देखो जैसे भी हैं, हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार ये सब रिश्ते नाते मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बस में ये सब, कि जो भी हमें परिवार मिला है, रिश्तेदारी मिली है, हमारा पड़ोसी मिला है, हमारे संगी साथी मिले हैं, डॉक्टर मिले हैं, पंडित जी मिले हैं, जो भी आपके जीवन में मिल रहे हैं, ये सब पूर्व प्रारब्ध के अनुसार सब अपना लेन देन का काम कर रहे हैं। पद्म पुराण में सतनु ब्राह्मण के प्रसंग में बात भी करिए। तो अब पूर्व प्रारब्ध के अनुसार हमारे को पति ऐसा मिल गया, अच्छा है बुरा वही मिलेंगे, लेकिन वस्तुतः अच्छा और बुरा तुम्हारे लिए ही बना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर के लिए अच्छा होता है, तुम्हारे लिए बुरा बन गया, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तुम्हारे ही प्रारब्ध का दोष है उसमें तुमने दोष रचते रचते अपना आगे के लिए खराब कर लिया, पहले का तो रहस्य है। अब क्या करें? बोले बहुत विवेक बुद्धि से समझाते हुए भी प्रयोग भी करें, ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही अननय विनय, लेकिन समझाते हुए भी साम दाम दंड आदि भेद का भी प्रयोग करते हुए उद्देश्य में उनका हित ही रखें, उद्देश्य में उनको भगवान ही समझें, उद्देश्य में उनका मंगल ही समझें। अंतिम समय तक जो मंदोदरी ने समझाया, अपना धर्म निभाया, तो क्या वो छोड़ के चली गई? नहीं, धर्म यही है, ठीक है, जैसे समझाओ तुम समझाओ। बेटों को क्या नहीं समझाते हैं, औरों को तो समझाते हैं। अब अच्छा फिर भी हो सकता फिर भी ना समझे, तो समझाना हमारा धर्म है। अब कोई समझे तो ना समझे तो
फिर उसके बाद प्रारब्ध समझो, उसके बाद फिर कर्म की गति ही समझो। पर हम अपराधी न बन जाए। अपराधी को देखकर अगर तुम भी अपराधी बन जाओगे तो फिर तुम्हें और उनमें अंतर ही क्या रहेगा। यही बात भगवान कह रहे हैं। अपराधी के सामने तुम भी अपराधी बन गए। अर्जुन कहीं करते हो समझ नहीं आ रहा क्या कर, उसने सब छोड़ दिए और फिर भगवान की ही शरणागति ग्रहण करी। और जब भगवान की शरणागति ग्रहण की तो भगवान ने समझाया। भगवान ने उससे कहा कि प्रभु आप ही बताइए क्या करूं। भगवान ने ऐसी वाणी बोली कि अर्जुन और भी ज्यादा विषाद में पड़े। भगवान ने कहा कि देखो, जहां तक शास्त्र की बात है कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम आता ताई बधारण मैं वो भयमामनातम परिपायानुशासन मये वो भयमामनातम परिपायानुशासनम ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम। कि ब्राह्मण का तो हत्या करना बहुत बड़ा दोष है। ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, न हन्तव्यम। इतना तक कि कह दिया सापत ताड़त परुषत हंता विप्रकुज शील गुण हंता। शील गुण से हीन भी हो, क्रोधी भी हो, सापत ताड़त में श्राप भी दे दे तो भी वो ब्राह्मण पूजन ही रहेगा। तो भी तुम अधिकार नहीं है तुम्हारा कि तुम उसके प्रति दुर्वचन करो। प्रारब्ध को समझो। और अगर तुमने प्रारब्ध को समझकर उसका श्राप को भी स्वीकार कर लिया, जैसा किया कईयों ने श्राप को स्वीकार किया। दशरथ जी ने भी किया, राम जी ने भी किया, भगवान महाप्रभु जी ने भी ब्राह्मण के श्राप को माथे पर लगाया। रात्रि भर कीर्तन बंद कमरे में कर रहे थे। ब्राह्मण बेचारे रात भर बाहर पड़े रहे कि अंदर आने को मिलेगा। प्रतिवास पंडित आदि सब मिल करके बंद कमरे में कीर्तन करते थे। भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान कहते हैं जब मैं कोई लीला करना चाहता हूं ना आगे की, तो दो ही काम करता हूं, एक श्राप और एक वरदान। श्राप और वरदान, तो ये श्राप भी वरदान सिद्ध होता है अगर हमारे वो भगवान की लीला और प्रारब्ध को समझ लेंगे तो। भगवान के वैकुंठ में रहने पर किसी क्रोध आ जाए असंभव, क्योंकि क्रोध वैकुंठ का नाम ही वहां जाता है, क्रोध नहीं आ सकता। लेकिन सनक आदि मुनियों ने जब प्रवेश किया और जब भगवान के दर्शन नहीं मिले तो वहां पर जय विजय को श्राप दे दिया। बाद में सनक आदि मुनि खुद कह रहे हैं कि अरे यहाँ पर क्रोध, वो भी हम जैसे मुनियों में जो सदा सर्वदा मुस्कुराते रहते हैं, जब भगवान ही हैं और भगवान के परम भक्त रूप में अवतार लिए हैं, हमारे अंदर ये क्रोध आया तो आया क्यों? अगर कोई नहीं मिलने दे रहा है, वो दूत है, वो उसका कर्तव्य है, वो जिसको मर्जी अंदर आने देना, आने से प्रतीक्षा करना हमारा धर्म है। अगर हमारे को कोई मंदिर में जाने से बाधक बन जाए, वहाँ पर बरसाने में वृंदावन में कई लोग बंदे पुजारी भाई तुम्हें अंदर नहीं जाना है, गेट लगा दिया, 9 बज गए थे, तो ये तुरंत जबरदस्ती करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, कहेंगे कि नहीं दरवाजा खोलो, कौन जाने दो। पसंद आदि उन्होंने तो यही किया। उन्होंने वो कह रहे नहीं अभी बिना आज्ञा के हम प्रवेश नहीं करते, हम पूछना तो, पर उन्होंने उनको क्रोध आ गया, भगवान की दर्शन में बाधक बन रहे हो। तो देखो भगवान के स्थान पर रह करके क्रोध आया। सनकादि मुनि बाद में कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? तो कभी कभी अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ से भी कभी गलत बात हो जाए, स्वाभाविक है, अच्छे व्यक्ति में भी क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आते हैं, दुर्गुण आते हैं, सब कुछ हो सकता है। माने भगवान की लीला में सब कुछ हो सकता है। वो वैष्णवी माया वैष्णवों के लिए ही बनी है। महाप्रभु जी के बाहर खड़े हुए जो ब्राह्मण ने जब देखा कि मुझे कीर्तन से बहिष्कृत कर दिया, तो उसने जनेऊ का पकड़ा, श्राप दे दिया, जाओ आके कीर्तन तुम्हारा घर में बंद करके कमरे में नहीं होगा। और भगवान यही चाहते थे कि मैं नवद्वीप से बाहर निकलूं। तो भगवान लीला, तो भगवान चाहते थे कि मुझे वनवास मिले, मुझे मुनियों का भला करूं। तो भगवान ने दशरथ जी के द्वारा द्रोण का श्राप दे दिया। जब भगवान चाहते थे तो सनक आदि मुनियों के श्राप को ले लिया, खुद ही उनके माया के कारण उनके हृदय में प्रवेश करके लीला रची कि ये जय विजय ही आगे चलकर रावण कुंभकर्ण इत्यादि बनेंगे, तब मेरे आने का कारण बनेगा। अब मुझे आना है धरातल पर, तो आने से पहले भगवान कारण बनाते हैं, क्योंकि कारण के बिना क्रिया हो नहीं सकती। अब दो ही बात करें, या तो श्राप या वरदान। अरे यहाँ के छोड़ दीजिए, जो भगवान का और जो ऊपर का लोक है वो लोग जहाँ पर नित्य रास विहार होता है, जो भगवान नित्य धाम स्थली है,
हैं? जो ब्रजमंडल धाम है वहां पर तो क्रोध का किंचित मात्र में प्रवेश भी नहीं है, दुर्गुणों का, इस माया का। और ये सब माया के अंतर्गत आते हैं, काम क्रोध लोग। तो माया का जहां प्रवेश नहीं है वहां भी क्रोध आ गया। वहां भी गुरुदेव क्रोध आया तो राधा जी को श्राप दे दिया, राधा जी को क्रोध आया तो गुरुदेव को श्राप दे दिया, गुरुदेव को क्रोध आया उन्होंने श्राप दे दिया एक दूसरे को। क्यों? प्रभु की लीला, प्रभु चाहते आप धरातल पर चलें, ब्रजमंडल की लीला करें, तो कोई गंगा जो है, यमुना जी और कहीं उद्धव जी, सूर्यदास जी के आदि के रूप में सब आ गए। तो जब भगवान चाहते हैं तो हम अच्छे लोग जो हैं, कभी कभी हम लोगों के मन में ये होता, अरे हम तो चाहते नहीं थे ऐसा बोलना, मुंह से निकल गया। क्यों निकल गया? अरे हम तो चाहते नहीं थे कि ऐसा करें, फिर भी हो गया। हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, फिर भी हो गया। तब ये जान लो कि प्रभु की लीला है, प्रभु की माया। जब ना चाहते हुए भी कोई काम हो जाए, ना चाहते हुए भी, तब समझ लो कि यहाँ पर प्रारब्ध का ही योगदान है, उसमें खेद नहीं करना। प्रायश्चित तो करें, मन में ग्लानि तो करें, लेकिन अंतःकरण में यही अनुमान लगाएं कि प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत है। तो वहां पर सनक आदि मुनियों के पास भगवान आए और कहा कि अरे ब्राह्मण, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, इन ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से ही मैंने धरणी को धारण कराता है। हे विप्रदेव, हे सनक आदि मुनियों, तुम्हारी कृपा से ही मैं सब कुछ हूँ। कहीं तुम्हारे को आने में, अगर मेरे को आने में अगर विलंब हो गया है, तो अगर मुझे भी कुछ श्राप देना चाहते हो ना तो दे दो। लेकिन भगवान को सौंदर्य, मुग्धमयी वाणी को और मुग्ध स्वरूपा मधुर मोहन भुवन मोहिनी रूप को देख करके उनका सारा जो क्रोध था वो अंतर्ध्यान हुआ और उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करें, हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि आपके गणों को, आपके गण हैं तो आप ही के हैं, जो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं वो आपके जैसे ही हैं, धाम का वासी, धाम में कोई अंतर नहीं, इसी का अपराध हमारे द्वारा न लगे। फिर ऐसा क्यों? बोले मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी। भगवान ने सफल समझाई, बोले चलो अब तुम क्या चाहते? बोले भाई 3 जन्म, 7 जन्मों का श्राप लगा तुमने कि 7 जन्म तक असुर योनि प्राप्त करोगे। तो भगवान ने कहा चलो अनुग्रह करो अब देवताओं संतों, तो तुम 3 जन्म में ये अपने श्राप को मुक्त कर देंगे और 3 जन्मों के श्राप से मुक्त हो गए। क्या क्या बोले 3 बार में? रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, है ना? क्या नाम था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उसका शुद्ध नाम जो था हिरण्यकशिपु। हिरण्य माने होता सोना, हिरण्य माने सोना, और कशिपु कहते हैं कछुआ, कशिपु को संस्कृत में कहते हैं कछुआ। और अक्ष माने होती है आंख और हिरण्य माने सोना। स्वर्ण जिसकी आंखों में है, ये दोनों लोभ और मोह के प्रतीक हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर भाव का, हर लीला का, हर ग्रंथ का 2 भाव से ग्रंथ चलते हैं। एक आध्यात्मिक तत्व विवेचना अलग होती है और एक भौतिक परिकल्पना अलग होती है। भगवान जो कर रहे हैं उसके पीछे आशय क्या है? वो आध्यात्मिक चर्चा है और आध्यात्मिक चिंतन ही मूल है। उसके लिए भौतिक दिखाया जाता है, उसी में ही प्रवेश योगी लोग, ज्ञानी लोग, भक्त लोग भगवान की कृपा से कर पाते हैं, वही मूल है। तो हिरण्याक्ष जिसकी आंखों में कोना है, मानो लोभ का प्रतीक है, इसीलिए लिखा जन्म लेते ही बढ़ गए, लंबे चौड़े हो गए। जन्म लेते ही लंबे चौड़े हो गए का मतलब है कैसे समझ में आएगा अगर साधारण दृष्टि से समझेंगे तो। लेकिन जो भागवत है यह दिव्यात्मिका है, इसको भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, उसको भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मानव जन्म लेते ही वो लोभ और मोह बढ़ गया, लोग बहुत तेजी से बढ़ता है, बढ़ गया। और कशिपु कछुआ, कछुए में मोह ममता सबसे ज्यादा होती है। कछुए में, कछुए के जो बच्चे होते हैं कैसे पलते हैं बताइए? कछुआ अपने बच्चों को कैसे पालता है? जल में रहने वाला जीव बच्चे कैसे पालता है? तो कछुआ जो है अपनी स्मरण शक्ति से कछुए को बच्चों को पालता है, अंडे देता है, कहीं रख देता है और जितने का चिंतन करता रहता है, चिंतन मोहाशक्ति से ही होगा, अत्यंत मोह करता है, अत्यंत आसक्ति करता है अपने बच्चों से, अंडों से। तो जितनों का चिंतन रहता है उतने बच्चे उसमें ही वहां से दूर रहते ही पलते हैं, दूर रहते हुए पलते हैं।
पोषण होता रहता है उनका, अंडे बढ़ते रहते हैं। और जितने का चिंतन छूट गया, 10 20 50 दिए, और जितना का चिंतन छूट गया वो अंडे खराब हो जाता है, टूट जाता है, खराब। ये विशेषता है कछुए में। इसलिए कहा हिरण्यकशिपु मोह का। लोभ और मोह दो विशेष हैं, अगर ये आ गए तो सब आते हैं, और ये बच गया तो बहुत कुछ बच गया। तो ऐसे आगे चलकर भगवान ने बराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्यकशिपु का वध बाद में हुआ, वो अष्टम स्कंद में वर्णन आता है, पहला अध्याय। तो अश्वत्थामा की ऐसी दयनीय अवस्था को देख करके द्रौपदी के हृदय में जो मोह के प्रतीक तो हैं, लेकिन करुणा के प्रतीक भी तो स्त्री ही है, उसके अंदर वो दया भाव जाता है, उसके अंदर ही वो भाव प्रकट हुआ। और भगवान ने ऐसी बात बोल दी कि अर्जुन और भी ज्यादा सशंकित हो गए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को पुत्र को मारना नहीं है, चाहे जैसा भी। और दूसरी तरफ दूसरी लाइन में कह रहा है आता ताई बधारणा, आता ताई को छोड़ना महापाप है, माना आता ताई को छोड़ दे तो भी पाप लगेगा। अगर कोई पापी है और हम बस देखते रहे पाप को तो भी दोषी है, देखने वाला भी दोषी है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अत्याचार को देखें, क्योंकि अत्याचार नाम हिंसा अहिंसा। अगर अहिंसा का शब्द का अर्थ यही है कि हिंसा मत करो, तो ये भी अर्थ है अत्याचार नाम हिंसा। अत्याचारियों की हिंसा भी अहिंसा ही है। अत्याचार नाम हिंसा अहिंसा होती है। तो पाप देखने के परिणाम से ही तो महाभारत हुआ, जो अच्छे अच्छे लोग थे वही भोगते। इसलिए पाप देखना भी गलत है। भगवान ने कहा आता ताई को छोड़ना भी गलत है, और ब्राह्मण के पुत्र को मारना भी गलत है। अब ये दोनों बात सुन करके अर्जुन और बात परेशान हो गए कि इसमें दोनों लक्षण हैं, अब क्या करें? ब्राह्मण भी है और आता ताई भी है, क्योंकि 6 प्रकार के आता ताइयों के लक्षण हैं। गर्दा, गोधा, अग्निदा, जो किसी को गर्म है जहर देकर मार दे, गोधा गौ हत्यारा है, अग्निदा अग्नि लगा दे घर में, छोटे के पुत्रों को मार दे, निरपराध को मार दे, बिना शस्त्र उठाए हुए के लोग हत्या कर दे, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो लक्षण है, शस्त्र बालकों का हत्या की, छोटे बालकों को मारा है। तो फिर वो समझ में नहीं आई बात। तो भगवान ने बताया कि देखो ऐसे की हत्या भी 3 प्रकार की होती है। मन अगर कोई पूजनीय हो और फिर भी वो गलत काम कर रहे थे, तो फिर उसको क्या करा जाए? तो उसको दंड देने के लिए 3 विधान होता है। वपनम, द्रविणा, दानम। वपनम, उसको मुंडित करा दिया जाए, केस उतार देना, केस बनवा देना, ये प्रायश्चित प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसका जो है केस उतरवाने से भी श्रृंगारिक जो स्वरूप है उसका विराट देने से बोले उसको अपराध हुआ, उसके प्रति हमने उसका अपमान किया। और किसी का अपमान भी मरने के बराबर ही होता है। अपमान को मृत्यु ही कहा गया है, बल्कि अपमान वाला तो ज्यादा मरता है और मरने वाला तो एक बार मरता है। लेकिन किसी का अपमान पूर्वक जीना अगर पड़ जाए तो उसका सोचो रोज मरना होता है। इसलिए अपना द्रविणा दान, और जिसका सर्वत्र छीन दिया जाए, उसके पास जिसमें जिसकी आसक्ति हो वही छीन दिया जाए, उसकी कमजोरी भी छीन ली जाए, तो बोले वो फिर उसका मरना ही समझो। जिसमें जिसकी आसक्ति है, ममता है, प्रेम है, भाव है, प्राण है, कोई छीन दिया तो ऐसे मारना होता है। वपनम, द्रविणा, दानम। और अगर किसी के हमने तेज का हरण कर लिया, तेज का मतलब होता है उसके पुण्य छीन लिए। जिसके पास पुण्य नहीं रहेंगे तो उसके पास दृढ़ता नहीं आएगी। पाप करने से आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है, संशय में पड़ जाता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि डर जो है वो सदा गलत काम में ही रहेगा, अच्छे काम में डर नहीं आ सकता। जो रावण जैसे हैं, रावण 3 लोग, तो ऐसा रावण भी जब सीता जी को चुराने के लिए आया ना, तो उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तो चलाई स्वान की नहीं, इधर उधर पहले देख रहा है, तो मुझे देख तो नहीं ना, रावण को कोई देख रहा है कि नहीं? तो रावण भी जब हरण करने जैसा कार्य करने आया है, कोई गलत कार्य करने आया है, तो वो भी इधर उधर देख रहा है।
जिसको देखने के लिए सब डरते थे, तब सब दिक्पाल इत्यादि में, और 10 दिशाएं भी जिसके अधीन थी, उन 10 दिशाओं में नजर डोला रहा है, तुमने कोई देखते उनकी तो चलाई। इसलिए भय जो है वो सदा पाप के पाप को रहेगा ही रहेगा। भय से बचने के पास, भय से बचने के लिए उस पापी के पास धन दौलत कुछ भी, मतलब कोई ऐसा हथियार ही नहीं है किसी के पास, तो भय से बच जाए। पुण्य आत्मा के पास ये भय नहीं आ सकता। बोलो कृष्ण भगवान की। इसलिए वपनम द्रविणादान, बोले इसका 3 में से कोई भी काम करो। फिर उसके मस्तक में जो मणि थी, उस मणि को निकाल लिया गया, मणि को निकाल कर उन्हें छोड़ दिया गया। आगे चल करके हरिद्वार के पास अश्वत्थामा ने जो तब किया है ना, बात है भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, अब जीवन तो चलो ऐसा हो गया, जो हुआ सो हुआ, अब क्या करूँ, भगवान से बड़ी कठोर साधना करी। तो आज भी जो है वहाँ देहरादून में गए थे हम, ध्यान दिए नाम का टपकेश्वर महादेव है। तो टपकेश्वर महादेव में अश्वत्थामा को चरित्र लिखा हुआ है, उसमें वहाँ से भगवान स्वयं गति प्रकट। तो स्वयं भगवान भोलेनाथ जी को अश्वत्थामा ने वहाँ प्रकट किया, वहाँ तक किया। उसके बाद भगवान ने वरदान दिया कि अब जाओ, तुम अच्छे चिरंजीवियों में तो डरना है, तुम्हारे नाम लेने से लोग दीर्घायु हो जाएंगे, अमर रहोगे जब तक ये कलिकाल है, प्रलय नहीं हो जाती। और फिर उसको आशीष वरदान इत्यादि देकर विदा किया। हमेशा बोलो कृष्ण भगवान की। समय कितना हो गया है? तो तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर शासन किया, लेकिन भगवान के जाने के बाद वो कलिकाल उस राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश किया और एक काले वर्ण का रूप लेकर के, शुद्रत्व का रूप लेकर के, निर्दयता का रूप लेकर के एक गाय और बैल को पीटता हुआ खेत में चल रहा। इस दृश्य को जैसे ही परीक्षित जी ने देखा कि मेरे शासन में, क्योंकि भगवान कहते हैं जो राजा होता है उसके अधीन प्रजा है, तो फिर प्रजा में अगर कहीं कोई विकृति आती है, कोई दोष लगता है, तो उसका कहीं ना कहीं सस्तांश पाप या पुण्य राजा के पास चला जाता है। 5 जगह ऐसे स्थान हैं, चलो कल बताएंगे, कल सोच के रखना, कुछ प्रश्न कल के लिए भी होने चाहिए। 5 जगह ऐसे कौन हैं जो करते तो हुए हैं लेकिन फल दूसरा ले जाता है। अधिकतर तो यही सुना है, जो करेगा सो करेगा, जो जैसे करे तो 10 पर जाता। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि 5 संबंध ऐसे हैं कि करते तो वो हैं, लेकिन उसका जो फल है वो दूसरे भी को लग जाता है, जुड़े हुए। वो 5 दिनों का नाम कल बताएं। कृष्ण भगवान तो क्या कह रहा था, परीक्षित जी का जो शासन था, तो ऐसे राजा परीक्षित जो थे, उन्होंने उनकी दृष्टि पड़ी और उस दृष्टि पड़ते उनके समीप आया, बोले भैया तुम कौन हो, इतनी निर्दयता, इतना क्रूर कर्म, जहाँ गाय के यहाँ पूजा अर्चना होती है उस गाय के तुम याद खा रहे हो, छड़ी मार रहे हो, ऐसा मेरे राज्य में कोई हो नहीं सकता। लेकिन जो तुम कोई हो अपना पहले परिचय दो, नहीं तो मैं अपना तुरंत बाण तलकर से निकाल करके धनुष पर संधान किया और मारने के लिए तैयार हो गए। चुनौती दे दी जो राजा का कर्तव्य भी है। तब उसने हाथ जोड़े और चरण में पड़ा, बोला महाराज चिंता न करें, मेरा तो युग धर्म है, युग के अनुसार मेरा आना ही स्वाभाविक है, भगवान ने मुझे भी पैदा किया है, इसलिए कलिकाल मेरा नाम है। इस कलयुग में यही सब दशा होती है, गौओं पर अत्याचार होता है, विषयों पर अत्याचार होता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, सब पर अत्याचार होता है, सब पर अत्याचार होता है। निर्बलो बलवंतम जा शक्रे तत्कलि लक्षणम, निर्बल पर बलवान राज शासन करता है, ये कलिकाल का लक्षण है। बोले मैं कर रहा हूँ, बोले अच्छा ठीक है, तो मेरे शासन में तो जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तो बताइए स्थान बताए गए। तो उसने कहा कि दुर्गम पान संसर्ग, कि भाई जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर रहो, जहाँ वैश्यागमन होता है, जहाँ मदिरा पी जाती हो, ऐसी जगह पर रहो, क्योंकि यहीं पर झूठ बोला जाता है, यहीं पर निंदा होती है, यहीं पर आदमी का अहंकार, छल कपट, जुआ में ये सब चीजें आ जाती हैं, दुर्गुण आ जाती है। तो बोले दुर्गुणों का जो प्रादुर्भाव का स्थान है वहीं पर तुम जाते रहो। बोले ये सब तो मैं रहता ही हूँ, शुरू से रहता हूँ, कोई नई बात बताओ, कोई अच्छी जगह भी बताओ। बोले ये तो स्थान में पहले से रहता हूँ, कोई नया काम थोड़ा ना है।
बोले अच्छा, तो बोले तुम सोने में रहो। तो बोले सोने में रहने का मतलब क्या था कि जो पाप से कमाया हुआ धन है, अनीति से कमाया हुआ जो धन है, उस धन में भी कलयुग का वास है। अगर हम बेईमानी से कोई पैसा कमा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कलयुग का रहना ही रहना है, अशांति रहनी ही रहनी है, परेशानी रहनी रहनी है, किसी न किसी रूप में वो प्रभाव तो दिखाएगा। और धन के पीछे पीछे 15 चीजें चली आती हैं। मैंने अगर बेईमानी का पैसा आया तो 15 स्थान बताए राजा परीक्षित ने कि बोले बेईमानी का पैसा आएगा तो स्तेयं हिंसा नृपं दंभा काम क्रोधस्मयो मदः। स्तेय चोरी होगी कब, जब पैसा होगा, हिंसा भी होगी तभी, अनृतम झूठ बोला जाएगा तभी, काम की इच्छाएं भी बढ़ेगी तभी, लोभ बढ़ेगा तभी, इसमें होगा, मदद होगा, भेद बुद्धि होगी, अच्छे बुरे की, ये अपना पराया, ये सब कब होगा, जब पैसा होगा। भेदो वैरम, वैरी भी बढ़ेंगे तभी, अविश्वास, विश्वास खत्म होता जाएगा, संस्पर्धा, व्यवसानी व्यसन में गलती पड़ जाएगी। तो ये सब चीजें जो है पीछे पीछे चली आती हैं अनीति के द्वारा कमाए हुए धन में। इसलिए बचना चाहिए, थोड़ा कमाओ, अच्छा कमाओ, ज्यादा भी कमाओ, अच्छे से कमाओ। कमाने को भगवान कहीं मना नहीं कर रहे हैं। प्रारब्ध के अनुसार राजा भी भक्त हुए हैं। बताओ राजा के नाम बताओ, भक्तों के राजा के। अमरीश जी और राजा जनक जी, रंजीत देव जी, कृष्ण जी, ये सब बड़े बड़े राजा हुए। तो राजा हुए लेकिन परमात्मा राजा हुए। तो जरूरी नहीं है राज सुख में भगवान का भक्ति हो सकती है, और जब नहीं है कुछ तो भी भगवान को भगवान जरूर है, तब तो भगवान होगा। तो ऐसे कलयुग का पदार्पण हुआ, लेकिन वो अनीति का, जरासंध का मुकुट जब होनहार बलवान होती है तो ऐसा ही सब कुछ होने लग जाता है। जब होनहार प्रारब्ध जब बलवान होगा, तुम्हारा कोई समय प्रारब्ध का भोगना होगा, तो मति ऐसे ही काम करने लगेगी। इसको तुम रोक नहीं पाओगे। प्रारब्ध इतना बलवान होता है, नियति इतनी बलवान होती है, बड़े बड़े धुरंधर धर्मात्मा राजा महर्षि तक कोई भी बच नहीं पाया। तो फिर हम लोग किस गिनती में हैं? कोई नहीं बच पाया। प्रारब्धम बलवत्तरम अद्विदाम भोगेन तत्सक्षय। तो एक भजन सुनो, है ना, भजन सुनो, फिर उसके बाद भजन कथा में भूली जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, सुख संपत्ति करेगा। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, राम
एक राजा हुए थे, हरिश्चंद्र एक राजा हुए थे। बिखरे को काशी में गए थे, बिखरे को काशी में गए थे। एक दिन जंगल में देखा, एक दिन जंगल में देखा, कान्हा धरा फकीर का, पता नहीं पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। कल से कल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। द्रुपद सुता दोस्तों ने घेरी, चीर खींच कर गई घेरी। द्रुपद सुता दोस्तों ने घेरी, चीर खींच कर गई घेरी। छोड़े पंचवटी कृष्ण पुकारे, छोड़े पंचवटी कृष्ण पुकारे। आरण आया तीर का, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। कल से कल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। अर्जुन जैसे वीर थे, अर्जुन जैसे वीर थे, जिनके करने वीर थे, जिनके करने वीर थे। मिलन लोक लिया जंगल में, मिलन लोक लिया जंगल में कहाँ गया बलवीर का, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। कल से कल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। बड़े भाग मानुष तन आयो, बड़े भाग मानुष तन आयो, बड़े भाग मानुष तन आयो। बड़े भाग मानुष तन आयो, सुर दुर्लभ कोई नन गायो, सुर दुर्लभ कोई न तारो। अवसर बीते पछताओगे, अवसर बीते पछताओगे। भजन करो रघुवीर का, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। कल से कल में क्या हो जाए, कल से कल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। सुख संपत्ति शरीर का, पता नहीं तकदीर का। कृष्ण भगवान की जय। भैया
जैसे भी हो कुल मिलाकर भगवान का नाम लो। पहले का तो हो ही रहे हैं, आगे के लिए तैयारी करनी है, हैं? पहले की फिल्म निश्चित हो गई है, आगे की फिल्म अच्छी बनानी है, तो आगे के लिए हम अच्छा कर्म करेंगे। पहले का तो भोगना ही है। बोलो कृष्ण भगवान की। और भगवान का समय चक्र डोलते हुए परीक्षित जी का वह समय आया कि जब जरासंध का मुकुट पहनकर निकले, समी जी का श्राप लगा और तमी ऋषि के प्रति अपमान हो गया। न चाहते थे एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, जिससे समी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तंत्र महापुरुष होते ही ऐसे हैं। धैर्यता उनका स्वरूप होता है, क्षमा ही उनका स्वरूप होता है, तन स्वरूप होता है। तो ऐसे तमी जी को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके शिष्य या उनके पुत्र का कर्तव्य है कि अपने गुरु का अवहेलना, अवज्ञा, उनके प्रति किया हुआ कृतज्ञता उसको देख न सके। अगर उसने भी सह लिया, पुत्र ने माता पिता का अथवा शिष्य ने गुरु का अपमान, तो फिर वो पुत्र कैसा, वो शिष्य कैसा। इसलिए जब बात शिष्यों तक पहुंची तो उस धर्म की नीति से श्रृंगी ऋषि जब भांडक ऋषि के ही पुत्र थे, तो ऐसे श्रृंगी ऋषि जी ने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि मैं ये श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादम, जो इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको दंड देना ही कर्तव्य है। दंछ स्मृति कुलंगारा, उस कुलंगार को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डस लेगा। ये श्राप दे दिया। पर श्राप भी वरदान बनता है, श्राप भी वरदान बनता है। इस बात को सबने व्यक्त किया। भागवत के आप किसी प्रकरण में पढ़ें तो श्राप ही से वरदान बना। और परीक्षित जी ने स्वयं इस बात को आगे कहा है कि अरे वो श्रृंगी ऋषि जी का भी भला हो, उन संत मुनियों ने जो श्राप दिया ना, वही बड़ी कृपा की, क्योंकि आज उसे श्राप के फल स्वरूप ही तुम भागवत श्रवण करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। न वो श्राप देते न मैं यहाँ पर आता। तो श्राप भी अगर वरदान बन जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए, तो वो भी अच्छा है। शीश कटाए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। अगर इस शीश को देने से भी अगर गोविंद मिलते हैं तो भी समझ लो बहुत सस्ती बात है। ऐसे श्राप लगा और जैसे श्राप की खबर धीरे धीरे परीक्षित जी के कान में पहुंची, परीक्षित जी को निश्चय हो गया कि अब श्राप लगा है, निश्चित भोगना ही है। और जैसे मुकुट अपने सिर से उतारा, तो मुकुट से उतारते ही वो जो अहंकार था, वो जो गुरु के प्रति जो अवमानना हुई थी, अवहेलना हुई थी, अपमान हुआ था, तो सब उनको गिलानी, आत्मग्लानी के रूप में उनको जलने लगी, उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। और फिर दुखी होकर के सभी अपने मंत्री, गुरु पुरोहित, राज पुरोहित, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको बुलाया और सबसे बस एक ही बात पूछी, क्योंकि परीक्षित शुरू से ही धर्मात्मा थे, भगवान कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने बस एक ही बात पूछी कि भैया 7 दिन में तो मरना है ही, बात अब उस मरने के लिए पहुँचना से कोई उपाय नहीं कि मैं मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय पूछूं। बस मुझे तो यही बताओ कि अब मेरी मृत्यु जब निकट ही है तो 7 दिनों में मुक्ति कैसे होगी, गोविंद की भक्ति कैसे मिलेगी, उनके चरणों का अनुराग कैसे मिलेगा, किस तरह से जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है, जीवन पर्यंत, जन्म मरण पर्यंत जो भी कर्म सुकृत किए जाते हैं, उसका फल स्वरूप मेरे 7 दिन में मैं ऐसा कौन सा कर्म कर सकता हूँ, कौन सा कर्म कर सकता हूँ जिससे कि मुझे हरे चित्तम समाप्त हो, ये चित्त जो है मेरा हरि के चरण में लग जाए। सबने अनेक साधन बताए, गौदान बताए, जलदान बताए, अन्नदान बताए, भूमिदान बताए, लेकिन वो सबके सब दान समय को पाकर के ही फल देंगे। आज पुण्य करेंगे तो जरूरी नहीं है हाथों हाथ मिल जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बीज हैं। पाप का भी फल हाथों हाथ नहीं मिलता। आज बीज बोएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा, जब पकेगा तो वो फल गिरेगा ही, फिर आप उसे रोक नहीं सकते। उस वक्त चाहे आप अच्छे काम करो और चाहे आप बुरे कर्म करो, पहले का पहले, बाद का बाद, तब का अब का तब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पुण्य जितने भी आपने बताए हैं ना, एकादशी करो, व्रत करो, दान करो, जप करो,
यज्ञ करो, ध्यान करो, तीर्थाटन करो, ये सबके सब सुकृत हैं। शांति तो देंगे लेकिन तुरंत नहीं देंगे कि तत्काल में मुक्ति हो जाएगी, तत्काल में भक्ति मिल जाएगी। तत्काल में देने में सामर्थ्य नहीं मिल सकती। जाते हैं बोले तीर्थ यात्रा हम करें, बहुत अच्छी बात है। हम मंदिर सुबह 5 बजे चंडी मंदिर में लोग पहुंच जाते हैं, लुटिया लेकर के, मैं देखा लोटा लेकर अपना मंदिर लेकर, अच्छी बात है, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन मंदिर जाने की विधि पता ही नहीं। मंदिर में जाके फिर वही बातचीत इधर उधर की और वही क्रियाकलाप और देखा देखी, जल चढ़ाना, देखा देखी, काम करना। वो भी ऐसे दीपक जलाता, हम भी ऐसे चबूतरे पर दीपक जला दें। और भगवान के चबूतरे पर दीपक जलाने से ही पाप लग गया। बत्तियाँ धुलो होकर ले जाते हैं और भगवान के वो जो शिवालय का चबूतरा होता है उस पर हम रख देते हैं। माताएं लोग ऐसा रखती हैं। तो पत्थर पर दीपक मृत्यु के समय जलाने का विधान है कि मरणांत तक 10 दिन पर्यंत जो है दीपक है पत्थर के ऊपर रखते हैं। पात्र के ऊपर दीपक रखा जाता है। बिना आधार के अग्नि को कहीं प्रज्वलित नहीं करने का विधान है। माचिस के तिल्ली में जला करके फेंक दी, तलब जलती हुई तिल्ली, तो वो भी दोष में है, क्योंकि अग्नि का तीनों रूप है, उत्पत्ति करता भी है, पालन करता भी है, संघर्ता भी है। आचार संहिता में ये बात लिखी गई है कि अग्नि को पहले कहीं भी उपयोग करने से पहले एक दायरा बनाएं, एक आवरण बनाएं, एक सीमा तैयार करें कि आपको इतने में रहना है, क्योंकि वो एक चिंगारी भी विशाल संहारक रूप भी ले सकती है। इसीलिए तो अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से कहें छोटे रूप में, कोई भी अग्नि का प्रयोग होगा पूजा पाठ में तो जल घुमाया जाता है ना। दीपक दिखाएंगे, जल घुमाएंगे, आप ही करेंगे तो जल घुमाएंगे। क्यों घुमा रहे हैं? मतलब क्या है? क्योंकि हर चीज के पीछे भाव है, लॉजिक है। भाव यह है कि आप इतने में रहना। जल से हमने रक्षा कवच में कर दिया कि आप इतने में रहना, इससे बाहर मत निकलना, सीमा में रहना, दायरे में रहना। क्योंकि आप विशाल हो गई तो आप संघार का भी रूप आप ही ले सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करें, कोई वेदी बनाए, हवन करें, पहले वेदी बनाई जाती है, चाहे वो 4 लाइन फेंक दी जाए हल्दी के, लेकिन उसका मतलब क्या? आप इतना में रहना। वेदी बनाने का मतलब है आप इतना में रहना। बिना आधार के यज्ञ कुंड की बिना हवन नहीं करा जाता है। दीपक के अंदर ही ज्योत बत्ती जलानी चाहिए, चाहे दिवला लो, पत्ता ले लो, कुछ भी लो, कहना चला गया कुछ हो, नीचे आधार है, चावल हो, लेकिन बिना आधार के दीपक जलाना बहुत बड़ा दोष लगता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर ये सब ज्ञान एक दिन में तक दे नहीं सकते। ये तो ज्ञान तो अनंत जन्म तक हम भी सुनते रहें, पढ़ते रहें, तब भी थोड़ा ही है, लेकिन पढ़ते रहें कुछ तो आएगा, कुछ तो होगा। तो इसलिए प्रथम करो सत्संग, पहले हमें उसकी विधि पता हो। व्यापार करने से पहले उसकी विधि पता हो, पहले ही व्यापार नहीं करें। उसी तरह मंदिर जाने से पहले किसी भी ब्राह्मण से, किसी से भी पूछ लो कि भैया इस मंदिर जाने की विधि क्या है, कैसे जाएं मंदिर में, धाम जा रहे हैं कैसे जाएं, पूजा कर रहे हैं कैसे करें, जाप करने जा रहे हैं कौन से उंगली पर करें, कैसे करें, कैसे बोलें, उस वक्त क्या स्पर्श करें, क्या ना करें, क्या तरीका, वो सब। तो कुल मिला के विधि, हर चीज़ के पीछे एक विधि है। जप करने की विधि है, व्रत करने की विधि है, बिना विधि के तो सही है। सृष्टि में खाने से लेकर बोलना से चलना फिरना, कौन सी चीज में विधि नहीं है? अनुशासन बना ही सारा इंसान के लिए है, और किसी के लिए तो बना ही नहीं है। सारी मर्यादाएं मनुष्य के लिए तो बनाई, क्योंकि मनुष्य योनि में ही तो उद्धार होना है। अगर इसके लिए भी अगर स्वतंत्रता दे दी जाए तो फिर जानवर और इंसान में अंतर ही क्या रहे। और वो विधि पता चलेगी आपको सत्संग से। इसलिए स्वयं पढ़ो, 1 घंटा 10 मिनट टाइम निकाल करके अपने, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी कुछ तो ज्ञान आएगा। लेकिन कुछ पूछें, पढ़ें, वो भी नहीं कर सकते, पूछ लें। अच्छा मान लीजिए जिससे पूछना उसने गलत ही बता दिया, उसने अपने बता दिया, हम तो ऐसे करते हैं, तो बोले तो भी आपकी कृपा होगी, उस पर कृपा होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आपने पूछा ना, तो पूछने वाला मुक्त हो जाता है। जब कटघरे में जाएंगे ऊपर तो वहाँ कहेंगे गुरु जी ने तुमने भाई ऐसा काम क्यों किया, भगवान जी बोलेंगे काम क्यों किया, तो बोलेंगे उन्होंने बताया, बोले अच्छा तुम निकलो उनको बुलाओ। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब बस यही है कि हम किसी के आश्रय में हैं, अनुगत्य में है, शरणाश्रय में है, उन्होंने बताया हमने किया, तो तुम मुक्त हो गए, गुरु जी बुलाओ। गुरु बनना बहुत नुकसान है, चेहरा बनने में फायदा है, हमेशा चेहरा बनते रहो, गुरु कभी नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, जो बताएगा
वो जानेगा, भार वहीं पहुंचेगा। इसलिए सलाह भी आजकल माताएं बहुत मुफ्त में सलाह रखती हैं, कई जगह ऐसा भी देखा बहुत सलाह बांटती हैं। सलाह देने से पहले निश्चय कर लो कि हम जो बता रहे हैं सही है तो ठीक है, पर सुनी सुनाई बात नहीं, शास्त्र वचन ही प्रमाणित है। किसी की बात भी प्रमाणित नहीं, हम जो कह रहे हैं जरूरी नहीं यही बात सत्य है, पर हाँ अगर वो शास्त्र में है तो सत्य है। शास्त्र के अनुकूल ही चलेंगे तभी हमारी गति होगी। तो भगवान के वचनों का मतलब शास्त्रीय वचनों का पालन थोड़ा करो। तो हर काम में सबसे पहला काम है सत्संग, सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहली भक्ति का नाम है सत्संग। इसलिए समय निकाल कर सत्संग अवश्य करो। बोलो कृष्ण भगवान के। तो परीक्षित जिन्हें दो ही प्रश्न किए कि जन्म से मरण पर्यंत क्या करना चाहिए और मृत्यु जिसकी निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए। तो दो ही बातें पूछी और उन्हीं दो ही बातों का उत्तर द्वादश स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया। और भागवत का आरंभ कहाँ से हुआ, कल बताया था ना, कहाँ से हुआ है, जहाँ से, और विश्राम कहाँ हुआ है, वहाँ पे। तो इसलिए जन्म और मरण पर्यंत क्या करना चाहिए वो है भागवत। जन्म और मरण को सुधारना चाहते हो तो भागवत के आश्रय में आओ, शरण में आओ। और फिर उसके बाद श्री सुखदेव जी ने उनको पहले सृष्टि का वर्णन सुनाया, सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई। फिर सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले महातत्व से परमात्मा, फिर शक्ति से शिव, फिर शिव के बाद फिर आकाश तत्व, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। ये सब क्रम से आए और इन सबके फिर गुण आए, फिर गुण के बाद उनके मूर्ति आए, फिर गुणों के फिर स्पर्श बने, तन्मात्राएं बनी, फिर कारण बने, फिर त्रिपुटी बनी, फिर दृष्टा दर्शन दृश्य इत्यादि सब बने। फिर ये सब बनते बनाते सृष्टि में पृथ्वी से फिर जल चल, नवचल, वनचल, स्थावर, जंगम, ये सब सृष्टि बनी। फिर इसके पश्चात जब बनती बनाती चले गए तो जो ब्रह्मा जी हैं, माने वही परमपिता परमात्मा जब त्रिगुण रूप में सृष्टि को निर्माण करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए, उनके तीन भी क्रिया में जरूरी हैं, तो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन उनमें भी सबसे प्रथम बोले नार इति नारोक्ता नारायण, आपो नारा इति प्रोक्ता इत्येव नरसूनवा। नर माने जल, और जल में जो वास करते हैं इसलिए नाम पड़ा नारायण। अयन माने रहना, अयन कहकर रामायण में राम कृष्ण रहते हैं, अयन कहते हैं घर को, और नार माने जल। तो जल में जो सदा रहते हैं इसलिए नाम पड़ा नारायण मनुस्मृति में। तो नारायण भगवान हुए और वह क्षीरोदशाई। तो क्षीरोदशाई भगवान के शेषाशाई भगवान नारायण के नाभि से कमल नाल प्रकट हुई, जो कमल नाल ही ब्रह्मलोक पर्यंत प्रकट। जिस कमल नाल से ही पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, और उस कमल नाल के ऊपर माने उस सहस्त्र पत्रों से, पत्रावलियों से युक्त जो कमल है उसके ऊपर ब्रह्मा जी स्वयं रूप में प्रकट हुए। स्वयं रूप, जब ब्रह्मा जी को स्वयं भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, माने वो जीव को भी जैसे पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, जैसे वो जीवात्मा भी नाल से जुड़ा हुआ होता है, नाभि के नाल से, उसी तरह ब्रह्मा जी की तरह ही मैं कौन हूँ उसे पता नहीं था। और फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, तब उन्होंने तब किया, और तब करने के पश्चात फिर जो है चतुश्लोकी भागवत के रूप में, उन आकाशवाणी के रूप में नारायण ने उपदेश दिया। माने सबसे पहले ये भागवत 4 श्लोकों में भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दी। 4 श्लोकी भागवत को सुनने से भागवत सुनने का फल मिल जाता है। माने संपूर्ण भागवत चतुश्लोकी भागवत में है। तो 4 श्लोक तो पढ़ ही लें, 4 श्लोक पढ़ने से भागवत का सार हो जाएगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् तत्मत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं हृदयार्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा प्रवेष्टानि तथा तेषु न तेषु
चतुश्लोकी भागवत है, जिसको रोज हमें नित्य कर्म में पढ़ना चाहिए, इसके बड़ी महिमा है। और ये 4 श्लोक सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को नारद जी ने सुनाए, जिसको श्रवण करके उन्होंने फिर उसको वर्णित किया और फिर क्रम से पैर से, वैशंपायन से, हारित से, फिर जो है वेद व्यास जी तक ये तक आए। फिर वेद व्यास जी ने उसको विस्तार करके 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध किया। तो पहले 4 श्लोक ही चल रहे थे, तो फिर उसके बाद फिर सुखदेव जी ने, तो उनके बाद जब सब हार गए, परीक्षित जी के प्रश्नों का कोई समुचित सटीक उत्तर नहीं मिल पा रहा था कि जो निश्चय करके कहते कि हाँ 1 दिन में तो मुक्ति हो ही जाएगी, ऐसा कोई समाधान नहीं बता पा रहा था। ऐसा कोई पुण्य, कोई सुकृत, कोई पुण्य पुंज कोई कहने में सामर्थ्य नहीं रख रहा था। तब सबने देखा कि उसी समय जब वो अनशन व्रत लेकर के वो सुखताल कहाँ पर हो गई, क्या नाम है, सुक्रताल। अधिकतर लोग उसका नाम सुक्रताल बोलते हैं, वे भी बहुत बड़ा अपराध है, दोष लग जाता है, क्योंकि सुक्रताल का तो गलत हो जाएगा। तो सुक्रताल नहीं, सुक्रताल, शुक्र है, ताल माने आनंददायक जो स्थान है, इसलिए उसका नाम है सुक्रताल, सुक्रताल नहीं। तो ऐसा सुक्रताल में है वही बट वृक्ष जो आज भी है, तो ऐसे बट वृक्ष के नीचे आसीन होकर के अनेकानेक ऋषि मुनियों को लेकर के भृगु वशिष्ठ कृतुरंगिराच मनुः पुलस्त पुलहश्च गौतम रेभ्यो मरीचि चवनश्च दक्ष, सब ऋषि मुनियों ने जब सब प्रभातकालीन है और उनके पिताश्री भी जैसे पराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और ये सब भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, अत्रि आदि मुनि भी बैठे हुए हैं, वेदातिथि बैठे हैं, तो सब ऋषि मुनियों का समुदाय बैठे हैं, मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक अवधि में कभी किसी को भगवान पात्रता देते हैं कथा सुनाने की, फिर किसी अवधि में किसी को पात्रता देते हैं कथा सुनने की। कभी कोई सुनाता है, कभी कोई सुनता है। सुनाने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाले से ही सुनाने वाले की शोभा होती है। इसलिए बात सुनने सुनाने की ओर नहीं जाना चाहिए, कौन कथा कर रहा है, अरे भैया क्या हो रही है, बात उससे है, उद्धार भी उससे होना है कि क्या कहा जा रहा है, और उसे हम जीवन में धारण करें, उसको हम जीवन में धारण करके कतिपय जितना बने उतना कोशिश करें, उसी से हमारा उद्धार होगा। सुनाने वाले का वो उद्धार उसी से होगा और सुनने वाले का वो उद्धार उसी से होगा। कहने सुनने से न तो हमारा उद्धार होने वाला है, हम कितनी भी कथा कहते हैं और नहीं उतरे जीवन में तो बेकार ही है। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद मिले कि जीवन में प्रभु कुछ तो कृपा करें, भागवतान दास बन जाए तो भी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। ये सोच करके कहनी सुननी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बातें लिखे सबके लिए, ऐसा नहीं है कि कल हमारे लिए। आपको भी ये चाहिए कि सुने और सुनाएं, घर बैठ करके फिर अपने पतियों को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, बड़े बूढ़ों को सुनाओ, और कोई ना सुना कहते तुम्हारी तो आदत है, तुम्हारा ही काम है, तुम ही काम, तो बड़ी बात है। हमने अपना कर्तव्य तो निभाया, इसलिए कथा सुने और सुनाएं, और नहीं सुनेंगे और सुनते सुनते रहेंगे तो फिर ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं। विद्या का ये स्वाभाविक गुण है, इसलिए लिखा कहानी सुननी अनुमोदन करें, कहें भी और सुने भी अनुमोदन भी करें। तब वहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी अवधूत वेश में वहाँ पर आए। बच्चे पीछे से कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, मिट्टी की धूल उड़ रही है, स्वतंत्र विचरण विक्री कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए हैं, केसों को फहराते हुए। उन्हें पता नहीं है कौन मेरे आगे, कौन मेरे पीछे, कौन कैसा। वह अपनी चित्त वृत्ति को भगवान में तल्लीन लगाए हुए हैं, और ऐसी स्थिति से मानो भगवान की ही प्रेरणा से वो आए और सिंहासन पर परीक्षित जी ने आदि सब ऋषि मुनि उत्तर के जय जयकार हुई, आगमन किया। आदित्य सत्कार की जो लक्षणावृत्ति है उसके द्वारा उनको सबसे पहले आसन दिया। ज्ञानी भूमिकम वाक्य सुनिता, पहले बैठने के लिए आसन दो, कोई भी अतिथि आए। फिर उसके बाद उदकम, जल पीने के लिए पूछ लो, पानी पूछ लो, पानी पूछो। और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, वाक्य पूर्ति, मीठे वचन बोलो, भैया कैसे हो, सब ठीक ठाक, कुशल क्षेम पूछ लो, किस लिए आए। और फिर प्रयोजन पूछ लो, क्या अभिप्राय है,
तो ये 4 काम करने से भी अतिथि सत्कार में पूर्णता मानी जाती है, माने जरूरी है ये 4 काम। तो ऐसा किया और ऐसा करने के बाद उनके पाद प्रक्षालन इत्यादि करके उनका पूजा अर्चना करके उनके प्रार्थना के 2 श्लोक है कि 2 में से ही बताइए कि सुखदेव जी ने कहा चिंता न करो, इसका मेरे पास समुचित उत्तर है। मानव श्री सुखदेव जी कह रहा कि भैया अगर किसी का भी किसी भी पुण्य जितने भी बताए गए वो सब साधनों को बाद में, लेकिन विद्या ऐसी चीज है जो तत्काल ही प्रत्यक्ष में फल देने वाली है। जैसे ही हम कथा सुनते हैं इसमें विशेष क्या है, बोले इसकी और उसमें अंतर क्या है, बोले इसके अंदर देखो 3 बातों का अंतर है। कथा सुनने में जो पुण्य आपका इकट्ठा हो रहा है उसको आप दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से सोचें तो एक तो जिन पूजा अर्चना तपस्या जप तप इत्यादि का फल क्या है, बोले सबका फल यह है कि गोविंद हमारे चित्त में आ जाए, यही उसका भाव है। और वो काम यहाँ तत्काल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम जिसकी कथा सुनेंगे उसका चित्रण हमारे चित्तवृत्ति पर पटल पर आ जाएगा, वो झांकी बन जाएगी, वो स्वरूप आ जाएगा। तो चित्तवृत्ति उतने देर के लिए नहीं, माला जपने में आप कह सकते हैं भाई मन तो घूम रहा था उधर, मन तो ये कर रहा था, मन तो व्यापार में लगा हुआ था। माला जप रहे हैं लेकिन हो सकता है मन भगवान में न लगे। लेकिन आप जितनी देर यहाँ बैठे हैं आप बताइए आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है? और जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन उतना नहीं जा रहा जितना माला जपने में जाता है। तो इसलिए सत्संग की महिमा ज्यादा है। तत्काल ही विद्या श्रवण करने से विद्या का प्रभाव पड़ता है, ये देर नहीं लगाता। इसलिए उन्होंने कहा जो विद्या या विद्या सा युक्त है, जो मुक्ति का ही स्वरूप है, वह सत्संग, वह भागवत के रूप में मैं प्रदर्शित में समर्पित करता हूँ, उसको तुम आश्रय लो। 7 दिन में राजन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन, सबके दिन 7 दिन में बधे हुए हैं, जाना है सबको। इसलिए भगवान कहा कि 7 दिन में यह सबने तैयारी करके रखो। 7 दिन सप्ताह वाचनम करो। ये 7 दिन में उन्होंने भक्तों का चरित्र से शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। और संक्षेप में उन्होंने फिर भगवान ने चतुर्दश स्कंध में शिव जी का चरित्र हुआ, और भगवान शिव का चरित्र सर्वत्र जानते हैं, क्योंकि वैष्णवों में अग्रगण्य है भगवान शिव, अग्रगण्य। अगर किसी को भक्ति चाहिए तो भगवान शिव की उपासना के बिना नहीं मिल सकती। क्या कहें, ज्यादा कहें तो आप इतना ही समझ लीजिए थोड़े में कि भगवान शिव की कृपा के बिना ना तो इस लोक में कोई सुख मिल सकता है। इस लोक में कोई भी अगर भौतिक सुख चाहिए तो उसके लिए भी शिव की शरण में जाना पड़ेगा। और ये बात ही भागवत के अंदर प्रसन्न स्कंद की लीला में वर्णन आता है। हे प्रभु, क्या बात है कि शिव के जो उपासक हैं उन पर धन धान्य से संपन्नता देखी जाती है, और नारायण के उपासक हो सकता है कि राज्य दरिद्र हो जाए, क्योंकि भगवान नारायण ने ब्राह्मण के प्रसंग में ये बात घोषणा करके कह दी कि भाई मैं जिस पर कृपा करता हूँ वित्तम तस्य हराम्य हम, हो सकता है उसका वित्त छीन भी लूं। लेकिन भगवान शिव ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि शिव के आश्रय में शक्ति रहती है, और शक्ति ही भौतिक सुख की कारणी है, देने वाली है। इसलिए शिव की कृपा से भौतिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, और पारलौकिक, बोले पारलौकिक शिव की कृपा से ही मिलेगा। माना भक्ति भी किसी को नारायण की चाहिए, कृष्ण की चाहिए, राम जी की चाहिए, तो भगवान गौरी शंकर महादेव की कृपा से ही मिलेगी। इसलिए कि हमें भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए, गुरु रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा से किसको क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। भगवान ने घोषणा करके गोसाइयों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने कह दिया कि और एक पुत माता कहूँ करऊँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। शंकर जी के भजन के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती। सिद्धांतिक न्याय कह दिया। शिवद्रोही मम दास कहावा, राम जी कह रहे हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, कौन सपने मोहि न भावा। अरे वो सपने में भी मुझे प्रिय नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। इसलिए अगर भगवान राम की कृपा चाहते हो तो शिव की कृपा अवश्य ही चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाओ और उनके आगे बैठ करके सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अपने इष्ट का ध्यान करो, इष्ट की मांग करो, भगवान से प्रसन्न होंगे। और शिव जी के चरित्र में हमें यह समझना चाहिए, क्योंकि कथा तो सबने सुनी है कि कैसे भगवान सती का विवाह हुआ और कैसे जो है पार्वती जी का हुआ, लेकिन सार में जाइए कि शिव जी ने अपने वैष्णवता के लिए क्या त्याग किया। अगर वैष्णवानाम यथा संभव कहा गया तो क्यों? इसलिए कि देखो जरा सी गलती कहने के लिए, क्या गलती? कि सती जी ने परीक्षा ली राम जी की, परीक्षा ली राम जी की, और सीता जी का वेश धारण किया कि चलो परीक्षा तो दे लेते हैं, वेश ही तो धारण किया। अब जिसके पास ये शक्ति है तो कोई भी वेश ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है, तो उसके लिए क्या रहेगा तो वही, लेकिन रूप लेने में क्या? लेकिन इस बात को भगवान शंकर जी ने अपने मन में लगा लिया, मन में लगा ली कि मेरी सीता माता है, क्योंकि तीनों प्रकार के संबंध भगवान से बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा माता का रूप ले लिया, माता का रूप ले लिया है तो मैं इन्हें पत्नी कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए मन से त्याग किया। शिव समान असकोपन भारी, शिव जी के समान ऐसा प्रतिज्ञावान कौन होगा तो जरा सी बात के लिए शिव समान असकोपन भारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। बिनु अघ तजी, कोई पाप ज्यादा नहीं था। परीक्षा तो हर किसी के मन में आई जाती है कि जरा देख लें कौन है, कैसे हैं, पता नहीं वही राम है, कैसे हैं भगवान, हमारे पति ने कैसे प्रणाम कर दिया। जो शंकर जगत बच्चे जगदीशा सूर्य नर को सब नाम है शीशा, सारा जगत तो इनको प्रणाम करना है, फिर ये किसको प्रणाम करें, जय सच्चिदानंद पावन। ये मन का भाव आना स्वाभाविक था, लेकिन इतने से बात के लिए क्या कर दिया और समाधि लगाई, 87,000 वर्षों तक की कठोर समाधि लगाई। सोचिए उस वक्त सती जी के मन में कितना दाह हुआ होगा, कितना पीड़ा हुई होगी। जो उनकी अर्धांगिनी हैं, परम प्रेयसी हैं, जो जगत की जगत अधिष्ठात्री हैं, मूल हैं, वो भगवान शिव के विरह को कैसे उन्होंने काटा होगा एक एक समय। तो वह जो विरह की पीड़ा हुई वह सही नहीं जा रही थी, वह विरह बढ़ता जा रहा था। इसका प्रसंग देव भागवत में थोड़ा विस्तार से, वह प्रसंग इतना बढ़ा, इतना पीड़ा बढ़ी कि उनको लगा कि अब तो यह शरीर छूट ही जाए। उन्होंने निश्चय कर लिया था पहले कि शरीर छूट जाए। अब इस छूटने का ही उपाय, क्योंकि जब पति ही नहीं मिलेंगे, पति के विरह में मैं कब तक रहूंगे, इसलिए अब शरीर छूट जाए, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव से ये प्रार्थना की। जब ये प्रार्थना परिपूर्ण हुई तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस शरीर से तो तुम्हें स्वीकार कर ही नहीं सकता, अगर करूंगा तो भगति मिटनी भगति पथ हो या अनीति, मेरी अनीति हो जाएगी, मेरी भक्ति का पथ जो है वो उसके दृष्टि से मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। अब दो ही दृष्टि है, या तो मैं भगवान की अपनी भक्ति को दृष्टि को रखूं या व्यवहारिक दृष्टि को रखूं। ये बात विचार करते हुए वो लीला रची, फिर वही श्राप वरदान बने, फिर दक्ष जी की लीला हुई, दक्ष प्रजापति बने। और जहाँ पर सती के विवाह के लिए भी जो जयमाला डाली थी, सती ने कहाँ डाली थी? सती ने जयमाला जब डाली थी, स्वयंवर हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, तो उन्होंने जयमाला किसके गले में डाली? प्रतिमा, लेकिन वास्तव मिट्टी पर डाली। देव भागवत में जो है पृथ्वी पर ही उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब सोचा कि शिव मेरे चराचर में है, जब चराचर जगत के ही स्वामी को मैं अपना पति मानती हूँ तो वो कहाँ नहीं है, इसलिए धरा में भी है, तो धरा पे ही माला नमः शिवाय कहकर भगवान नाम लेकर के और वहीं से भगवान ने स्वीकार कर दिया वहां पे। तो ऐसे भगवान ने जो स्वीकार किया तो ऐसे सती का विरह भी देखा नहीं गया। और उन्होंने कह दी प्रतिज्ञा करके, सती जी ने जब प्रतिज्ञा संकल्प लिया अग्नि कुंड में भस्मी होने से पहले, क्योंकि अग्नि कुंड में सती जी कूदी नहीं थी। अग्नि कुंड में अधिकतर लोग कहते हैं अग्नि कुंड में कूद गई, कूदी नहीं थी। क्या हुआ था? 3 प्रकार की अग्नि प्रकट हुई। एक तो विरहाद अग्नि, जो विरह से पहले से ही अग्नि उनके शरीर में धड़क रही थी, और एक योगाग्नि, और एक क्रोधाग्नि जो दक्ष जी के यहाँ पर वातावरण दिख रहा था, पति का स्थान नहीं है। तो वे 3 प्रकार की अग्नि प्रकट हो गई। जो अग्नि अंतर्मुखी थी वो बहिर्मुखी हो गई,
और उस अग्नि के लपटों ने उनके शरीर को स्वाहा कर दिया। उसके बाद मृतक प्राय शरीर गिर पड़ा, क्योंकि अगर अग्नि कुंड में गिरती तो वो कहने लगे कि आत्महत्या का दोष लगेगा, फिर लोगों को ये एक प्रेरणा मिल जाएगी कि ऐसा करना गलत हो जाता, और आत्महत्या बड़ा दोष है, फिर पति की आज्ञा भी नहीं, तो इसलिए भी नहीं कूद सकती थी, इसलिए कूदना उन्होंने उचित नहीं समझा। और मृतक प्राय शरीर अगर अग्नि कुंड में गिर जाती तो हो सकता है दक्ष का यज्ञ सफल हो जाता, क्योंकि दक्ष अभिचारिक कर्म के लिए ही, अपमान के लिए ही यज्ञ कर रहे थे, उनका प्रयोजन कोई और नहीं था, शिव के लिए ही था। तो इसलिए भी उन्होंने सोचा कि अगर मैं कूद जाऊंगी तो नर बलि हो जाएगी, क्योंकि बलि का विधान भी कुछ ग्रंथों में, विचारिक ग्रंथों में, शक्ति उपासना में, तो बोले उससे तो बलि से यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी, है ना। 10 महाविद्याओं के छात्री प्रकट हो जाएंगे, मेरा ही स्वरूप है। ये भी विचार करके उन्होंने कुंड में कूदना उचित नहीं समझा, और फिर उन्होंने 3 प्रकार की अग्नि प्रकट की, क्योंकि मरणापन्न देह अगर कुंड में गिर जाए तो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, मरा हुआ शरीर गिर जाए यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। ये विचार करके मरणापन्न शरीर गिरा और यज्ञ विध्वंस हो गया। उसके बाद की लीला सब जानते हैं। उसके बाद भगवान उन सती के विरह में उस भाव से कि मेरे भी इतना त्याग किया इसने भी, मेरे इतना प्रेम किया, लेकिन अपने आप को कह नहीं पाई, संकुचित होकर के अपने भावनाओं को अपने हृदय में रखी, कभी प्रकट नहीं किया अपने उस प्रेम को, अपने गिलानी रखी, अपने मन में वो भाव रखा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, उस गलती को माना, स्वीकार किया। इसलिए उसके शरीर को भी अपने कंधे पर रख करके घूमते रहे। फिर नारायण ने ही कृपा करके कि मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं इन पर कृपा करूंगा, और किसी के सामर्थ्य नहीं जो भगवान शिव के सामने जाएं, केवल भगवान नारायण की ही बात से मान सकते हैं। ये विचार करके उन्होंने अपने चक्र से उनके अंगों को भेदन किया, और जहां जहां वहां गिरे 51 शक्तिपीठ बने, लिंग छेदन हुआ तो 12 ज्योतिर्लिंग बने, ये सब बन गए। तो उसके पश्चात में नारायण भगवान ने ही केवल शिव से विवाह के लिए कहा, और किसी ने भी भगवान शिव के विवाह पर प्रस्ताव के लिए प्रकट में नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदि काल में, ये भी कथा एक गोपनीय है स्कंद पुराण की, उसको 5 मिनट में सुनकर के कथा विश्राम करते हैं, क्योंकि जो नहीं सुना वो सुनिए, जो सुना तो सुन ही रहे हैं। आदि काल में ब्रह्मा जी के मन से एक बालक का प्रकट हुआ, और बालक का प्राकट्य होकर के, क्योंकि जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, तो अनेकानेक रूप में कोई ना कोई प्रकट हो रहा था। तो जब बालक प्रकट हुआ तो एक ही इच्छा ब्रह्मा जी की रहती, सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी में कोई भी आए सबसे एक ही बात कहते, भैया वंश बढ़ाओ, किसी तरह विस्तार करो। तो बालक से भी कहा, बालक ने कहा कि मैं आपकी काम मन इच्छा तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समर्थ नहीं हूँ आपकी इच्छा पूरी करने में। और तुरंत अंतर ध्यान हुआ। जब अंतर ध्यान हुआ तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, क्योंकि श्राप और वरदान के सब प्रभु की प्रेरणा से आगे की जो लीला होनी होती है वैसी लीला भगवान करते हैं। हमारी श्राप लगा, बोले तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अंतर ध्यान हो गए, तो जाओ तुम काम मन इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे हो, लेकिन अनंत रूप से तुम सबको व्यापोगे, तुम्हारा नाम कामदेव बनेगा। वही ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में हुई, और फिर वह भयभीत होकर के प्रकट हुआ। उसने कहा कि भाई मैं भगवान शिव का भक्त, मैं शिव जी को चाहता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके भजन जरूर तब करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमने एक बार तो गलती कर ही दी, जाओ भगवान शिव के तीसरा नेत्र के तो भाजन बनोगे। ये ब्रह्मा जी ने पहले ही श्राप दे दिया था कि शिव के तीसरे नेत्र से तुम्हारा संहार होगा, उसके बाद तुम पर कृपा होगी। एक बार तो तुम्हें भस्मीभूत होना ही पड़ेगा आज्ञा पालन न करने के कारण। और फिर वो सब लीला जान रही हैं। जब शिव तीसरा नयन उधारा और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर रति ने अपने पतिदेव के लिए भगवान शिव की आराधना की। शिव की जो आराधना की वो उज्जैन में अवंतिका स्थान पे मन कामेश्वर महादेव हैं, क्षिप्रा जी के तट पे। तो क्षिप्रा जी के तट पे मन कामेश्वर महादेव स्वयंभू हैं। वहां पर रति ने भगवान शिव की आराधना की, उनकी प्रार्थना की कि आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि जाओ, तुमने जो मेरे की स्वयंभू शिवलिंग की आराधना की है, इसके फलस्वरूप ये श्री कृष्ण भगवान जो मेरे प्रिय हैं उनके पुत्र बनेंगे।
उनके पुत्र बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा इस शिवलिंग की उपासना करने का, और वो तुम्हारे भी आगे चलकर संबरा शुद्धि लीला के बाद पति बनेंगे। तो ये वरदान दिया भगवान शिव ने मन का मित्र महादेव, जो आज भी चित्रा जी के तट पर हैं, और वहाँ पर उनका पुरातत्व देख भी लिखा हुआ है। तो ऐसे भगवान शिव अवधर दानी, मांगने से ज्यादा देने वाले, सोचने से ज्यादा देने वाले, अपने इष्ट की में भक्ति देने वाले। कह सकते थे मेरे पुत्र बनना, लेकिन नहीं, मेरे कृष्ण के पुत्र बनेंगे, प्रद्युम्न के रूप में आएंगे, जो तुम्हारे पति बनेंगे। और ये सब वरदान लीला हुई। भगवान शिव जैसा कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। त्रुटि हो उसके लिए क्षमा, और जो ठाकुर जी की कृपा से हरे कृष्ण। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय पीना क्या, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम।